वर्तमान परिदृश्य की चुनौतियों के सापेक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों में आए लर्निंग गैप को कम करके अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करने के साथ ही कक्षानुरूप निर्धारित अधिगम संप्राप्ति सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती है। इस क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बच्चों के लिए कार्यपुस्तिकाओं और शिक्षकों के लिए शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास किया गया है। इन संदर्शिकाओं का विकास SCERT द्वारा शिक्षकों के उपयोग के लिए किया गया है और इन संदर्शिकाओं पर आधारित शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सत्र 2022-23 में संपन्न किया जा चुका है। शैक्षिक सत्र 2023-24 में 17 अप्रैल 2023 से इस उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 20 अप्रैल 2023 तक कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत सभी बच्चों का हिंदी और गणित में वास्तविक अधिगम स्तर ज्ञात करना था। बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर को ज्ञात करने हेतु बेसलाइन आकलन करना था और इसके लिए ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में सुझावात्मक प्रश्न उपलब्ध हैं। बेसलाइन आकलन में पिछली कक्षा के मुख्य लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं और इस बेसलाइन आकलन के आधार पर बच्चों की स्तरवार सूची बना ली जाए, जिसका उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में किया जाए। बेसलाइन आकलन के परिणाम अभिभावकों से साझा किए जाएं और उन्हें इस पूरे कार्यक्रम से अवगत कराया जाए। इसके बाद संदर्शिकाओं में वर्णित शिक्षण योजनाओं के अनुसार कक्षाओं का संचालन किया जाए। साथ ही साथ कार्यपुस्तिकाओं पर भी प्रतिदिन अभ्यास कार्य भी करवाया जाए। 50 दिवसों तक रेमेडियल शिक्षण के सफल संचालन के बाद बेसलाइन की तरह एंड लाइन आकलन भी किया जाए और 50 कार्य दिवसों तक रेमेडियल शिक्षण के सफल संचालन के बाद कक्षा स्तरीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण कार्य आरंभ किया जाए। बच्चों के बेसलाइन आकलन यानी आरंभिक परीक्षण के लिए सबसे पहले पिछली कक्षा के मुख्य लर्निंग आउटकम के आधार पर एक प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए। इस प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी पहले से तैयार की जाए और परीक्षण के उपरांत बच्चों की उत्तर पुस्तिका को तैयार उत्तर कुंजी के माध्यम से जांचा जाए और उन्हें अंक प्रदान किया जाए। उत्तरों के लिए 0, 1, 2 या 3 अंक प्रदान करें। ये कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। कक्षा के सभी बच्चों की एक सूची तैयार कर लें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष उसके प्राप्तांक अंकित हो। जिस प्रश्न में किसी छात्र को 3 अंक मिले हों, इसका अर्थ है कि उस बच्चे को वो लर्निंग आउटकम पूर्णतः प्राप्त है। जिसे 1 या 2 अंक मिले हों, उसे वो लर्निंग आउटकम आंशिक रूप से प्राप्त है तथा जिसे 0 अंक मिला है, उसे वो लर्निंग आउटकम बिल्कुल भी नहीं प्राप्त है। जिन बच्चों को 0, 1 या 2 अंक मिले हैं, उस पर उन बच्चों के साथ शिक्षकों को कार्य और सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की एक सूची बना ली जाए और इस सूची में बच्चों के नाम के साथ साथ उन्हें हिंदी और गणित में किस प्रश्न में कितने अंक मिले, ये ध्यान रखना है कि हर एक प्रश्न एक लर्निंग आउटकम से संबंधित होगा। ये सूची तैयार होने के बाद बच्चों का समूह निर्धारण किया जाए। समूह ए में ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके प्राप्तांक 35 से 75 के मध्य होंगे। समूह बी में ऐसे विद्यार्थियों को रखा जाएगा जिनके लर्निंग आउटकम 26 से 34 के मध्य होंगे और समूह सी में ऐसे विद्यार्थी रखे जाएंगे जिनके प्राप्तांक 25 या 25 से कम होंगे। 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम में विशेष रूप से बी और सी समूह के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। इस 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के लिए हिंदी भाषा के लिए कक्षा 6 से 8 में एक शिक्षक संदर्शिका और एक कार्यपुस्तिका दी गई है। इसी प्रकार गणित विषय के लिए भी कक्षा 6, 7, 8 में शिक्षक संदर्शिका के साथ साथ मेरी प्यारी गणित के नाम से एक कार्यपुस्तिका उपलब्ध कराई गई है। इन संदर्शिकाओं में जहां शिक्षण योजनाओं को समाहित किया गया है, वहीं इन शिक्षण योजनाओं पर बच्चों की समझ मजबूत करने के लिए कार्यपुस्तिकाएं दी गई हैं। सप्ताह की 5 दिन शिक्षण योजनाओं और अभ्यास पुस्तिकाओं पर काम करना है और सप्ताह के अंतिम दिन इसकी पुनरावृत्ति की जानी है। तो इस प्रकार से इन संदर्शिकाओं और कार्यपुस्तिकाओं के प्रयोग से 50 दिवसीय रेमेडियल शिक्षण कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को कक्षा अनुरूप अधिगम दक्षताएं प्राप्त करवाई जानी है।